आज प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के 20 क्वेश्चन आप लोगों के बीच लेके आए हैं, जो क्लास 10th का भौतिकी का पहला चैप्टर है, जिसमें पहला जो क्वेश्चन है, जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण की कितनी बार अपवर्तन होगा? कितनी बार होगा? एक बार। कितने बार? एक बार। दूसरी जो क्वेश्चन है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। तो आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि लेंस में मुख्य फोकस की जो संख्या होती है वो 2 होती है। कितनी होती है? 2। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो होता है काल्पनिक। क्या होता है? काल्पनिक। और चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? जो सरल सूक्ष्मदर्शी, जो कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार 1665 ईस्वी में किया गया था, जो कि रॉबर्ट हुक ने किया था। उसमें जो लेंस का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है उत्तल लेंस का। किस लेंस का? उत्तल लेंस का। और पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहां रखा जाता है? तो कहां रखा जाता है? तो वो होगा फोकस और ध्रुव के बीच। ठीक, फोकस और ध्रुव के बीच। छठे क्वेश्चन, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? तो जो ऋणात्मक जो माना जाता है वो है अवतल दर्पण। किसका है? अवतल दर्पण का। 7 नंबर पे आते हैं, निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अपसारी लेंस के बारे में अच्छी तरह से पता है, वो अवतल लेंस को कहते हैं। किसको कहते हैं? अवतल लेंस को कहते हैं। 8वें क्वेश्चन, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। जो एक अभिसारी किरण पुंज है, समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। जो आपतित होने के बाद जो परावर्तित किरण पुंज होती है वो क्या होगा भाई? वो होगा अभिसारी। क्या होगा? अभिसारी। 9 नंबर, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, वो समतल दर्पण में जो आवर्धन बनेगा +1 होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 10 नंबर, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम लोग तीनों दर्पण का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि पहला समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तीनों दर्पण से हम लोग आभासी प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। 11वें नंबर क्वेश्चन जो है, 11वें क्वेश्चन, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, हर साल आता है क्वेश्चन ये। जो आकाश का नीला रंग होने के कारण जो होता है वो होता है प्रकीर्णन। क्या होता है? प्रकीर्णन। अब आते हैं 12 नंबर पे, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में किरण कोई जाती है तो मुड़ जाती है। कहां मुड़ती भाई? वो मुड़ती है अविलंब की ओर। ये भी क्वेश्चन लगभग देख रहे हैं कि 2-3 साल से पूछ रहा है, और मेरे टाइम में भी ये क्वेश्चन पूछा था। 13 नंबर जो क्वेश्चन है, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, उत्तल लेंस की। 14 नंबर क्वेश्चन, चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। वो धनात्मक फोकस दूरी जो होती है उत्तल
लेंस और उत्तल दर्पण दोनों द्वारा, उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों द्वारा। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। तो सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। कहां से? ध्रुव से मापी जाती है। 16 नंबर क्वेश्चन, सघन माध्यम के विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है? तो उसमें क्या होता है, R बड़ा होता है I से, यानी अपवर्तन कोण बड़ा होगा किससे? आपतन कोण से। किससे? अपवर्तन कोण बड़ा होगा किससे? आपतन कोण से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 17 नंबर, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है? यहां निम्न में मर नहीं रहेगा, पूरा नंबर हाफ नंबर रहेगा। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है? ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। भी हर बार क्वेश्चन कहीं ना कहीं 80 जो क्वेश्चन आते हैं उसमें से आपको दिखेगा ही दिखेगा, ना दिखे कोई चांस नहीं है। जो आंसर आपका है इसमें होगा मिट्टी होगा। क्या होगा? मिट्टी। तो आप जानते हैं कि मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने में नहीं की जाती है। चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखा जाना चाहिए? तो वो रखा जाना चाहिए फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, यानी फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर हम रखेंगे। तो क्या होगा, जो प्रतिबिंब जो बनेगा वो क्या होगा? समान साइज का होगा। 19वां क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम। कितने नियम है? 2 नियम है। 20वां क्वेश्चन जो है उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण क्या है? वो एक अभिसारी दर्पण। क्या है? अभिसारी। क्या है? अभिसारी। ओके, थैंक यू।